हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 12 जनवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अगर आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस महान व्यक्तित्व की 12 जनवरी को जयंती मनाई जाएगी? तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। किसकी? स्वामी विवेकानंद की जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है, अब इनकी याद में मनाया जाता है तो इनको देखते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही स्वामी विवेकानंद है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं का जन्म 12 जनवरी 1863 को, कब? 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहां पर हुआ था। और इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त था। इस बार जो भारतीय युवा दिवस मनाया यानी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा, उसकी थीम क्या है? तो उसकी इस बार की थीम है युवा उत्साह नए भारत का। क्या है? युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है, और इनके जो गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, उनका नाम क्या था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इनके जन्म दिवस के 30 वर्ष बाद, यानी कि जब यह 30 वर्ष के हो गए थे तब 1893 को, कब? 1893 को जो शिकागो यानी कि अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म परिषद का सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे इनसे जुड़े हुए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध उर्दू शायर नसीर तुरावी का निधन हो गया? तो यह पाकिस्तान के एक उर्दू शायर थे जिनका नाम था नसीर तुराबी। इनका हाल ही में निधन हो गया। अब पाकिस्तान के थे तो इन्हें मैप में देखते हैं। आप ये वाला जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यही पाकिस्तान है, और इमेज में जो दिख रहे हैं यही पाकिस्तान के उर्दू शायर थे नसीर तुरावी। कौन थे? नसीर तुरावी। और इनका हाल ही में निधन हो गया। पाकिस्तान के थे तो पाकिस्तान को मैप में देख ही लिया। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है यह पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। और राष्ट्र यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। आप लोगों को मैंने कल एक और क्वेश्चन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कराया था कि यहाँ पर अचानक से मध्य रात्रि में बिजली चली गई थी। तकनीकी खराबी के कारण बिजली चली गई थी और पूरा पाकिस्तान में अंधेरा रहा था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी कलर्ड कोडेड नक्शे में भारत से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग दिखाया गया है? तो अभी WHO ने एक कलर्ड कोडेड नक्शा जारी किया जिसमें भारत से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग दिखाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए यानी कि पहला सही है। WHO के द्वारा एक कलर्ड नक्शा जारी किया गया, उसमें भारत से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग दिखाया गया है। अब वो मैप देख लेते हैं जिसमें अलग दिखाया गया। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यानी कि जो ग्रे कलर का दिख रहा है हल्का हल्का, यह अपना जो भारत देश का लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, इसे भारत से अलग दिखाया। दरअसल WHO ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें जो कलर्ड नक्शा है इसमें यह कहा गया जिन जिन देशों में कोविड-19 के केस एक्टिव हैं, यानी कि जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में कोविड-19 के कोरोना वायरस के केसेस हैं उन्हें कलर्ड यानी कि कलर्ड दिखाया गया है नक्शे में। ठीक है, तो भारत को ब्लू उससे दिखाया गया है कलर्ड से, तो लेकिन जो हल्का से यानी लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला एरिया है उसे ग्रे कलर से यानी कि भारत से अलग दिखाया गया है। और ये जो 3 डॉटेड वाली लाइनें दिख रही हैं ये वाली, इसे अस्काई चीन है। ये कौन सा है? अस्काई चीन है, जिसे चाइना के नक्शे में दिखा दिया गया है। तो इसके लिए भारत सरकार ने बहुत ही आपत्ति जाहिर की है कि यह कैसे WHO ने यह नक्शा कैसे पास कर दिया। तो अब भारत के द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई है। अब WHO ने किया है इसे पारित यानी कि नक्शा दिखाया है, तो WHO की बात कर लेते हैं। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 के लिए। कब? 7 अप्रैल 1948 के लिए। और इसके अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है? टेड्रोस अधोनाम। कौन है? टेड्रोस अधोनाम। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस देश ने ताइवान के राजनयिक संपर्कों पर लगी पाबंदी को हटा दिया है? तो अमेरिका ने ताइवान के जो राजनयिक संपर्क थे उन पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। ठीक है, अमेरिका ने हटाया है। तो अमेरिका को मैप में देखते हैं, ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये लगभग अमेरिका के 50 यानी कि अमेरिका के जो 50 राज्य हैं वो हैं। ठीक है, और यही अमेरिका है, 50 राज्यों से मिलकर अमेरिका बना हुआ है। ठीक है, अब अमेरिका ने हटाई है पाबंदी, तो अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और इसके अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। बट अभी नए निर्वाचित राष्ट्रपति 20 जनवरी को, यानी कि जो आने वाली 20 जनवरी है, वहां पर 20 जनवरी को नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन वह शपथ ग्रहण करेंगे राष्ट्रपति पद की। ठीक है, और उपराष्ट्रपति पद की कौन है? कमला हैरिस। कौन? कमला हैरिस। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो दरअसल अमेरिका ने जो ताइवान है, यानी कि जो चाइना से सटा हुआ देश है, यानी कि वह अपने आप को एक अलग देश मानता है, बट अभी तक यूएन के द्वारा उसे मान्यता नहीं मिली है ताइवान के लिए। तो जो ताइवान है उसके ऊपर जो राजनयिक संपर्कों पर लगी पाबंदी थी वह अमेरिका ने हटा दिया। और चीन इसका विरोध कर रहा है। चीन कह रहा है यह हमारा हिस्सा है, तो इसका वह विरोध कर रहा है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 11 जनवरी को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई? तो इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी हाल ही में 11 जनवरी को पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1904 को। और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई थी। तो आप लोगों को इनसे जुड़ी हुई थोड़ी बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दरअसल इनकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे थी? ठीक है, बट यह अभी तक यानी कि सस्पेंस बना हुआ है कि इनकी मृत्यु किस कारण से हुई, कैसे हुई। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में चल रहा था। कब? 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में हुआ था 1965 में। ठीक है, तो उस युद्ध को रोकने के लिए जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वह सोवियत संघ का एक, यानी कि उस टाइम सोवियत संघ हुआ करता था जिसके अंतर्गत उज्बेकिस्तान था, यानी देश था। बाद में सोवियत संघ टूट गया तो उज्बेकिस्तान एक अलग देश बन गया। तो सोवियत संघ के उज्बेकिस्तान में, कहाँ पर? उज्बेकिस्तान जो वर्तमान में एक नया देश है, वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, कौन है? अयूब खान मिलने पहुंचे थे, यानी दोनों लोग युद्ध समाप्त करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं पर, यानी कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, कहाँ पर? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, वहीं पर इनकी सस्पेंस तरीके से मृत्यु हो गई। अब ये आज तक पता नहीं चला है कि इनकी मृत्यु हुई है या इनकी हत्या की गई है। ठीक है, और 1966 में ही इनकी मृत्यु हो गई उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया जाएगा? तो इसका आंसर है सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया जाएगा। आप लोगों को पता होगा कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आने वाले थे, बट कोरोना का नया स्ट्रेन मिल जाने के कारण वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने सूरीनाम के देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया है। ठीक है, अब सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, तो उन्हें मैप में देखते हैं। ये वाले जो देख रहे हैं इमेज में, यह भारतीय है, यानी कि भारतीय वंश के हैं। ठीक है, और ये जो इमेज में दिख रहे हैं यही चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। और इमेज में देख सकते हैं ये वाला जो मैं जैसे लाइनिंग कर रहा हूँ यही सूरीनाम है। कौन है? सूरीनाम है। ठीक है, सूरीनाम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के राष्ट्रपति तो यही है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और यहाँ की करेंसी क्या है? सूरीनामी डॉलर। क्या नाम है? सूरीनामी डॉलर यहाँ की करेंसी है। और यहाँ की कैपिटल क्या है? परामारीबो। क्या है? परामारीबो। ठीक है, आप लोगों को मैंने कल क्वेश्चन कराया था कि जो भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया उसमें 30 लोगों को भारत सरकार के द्वारा भारतीय प्रवासी सम्मान दिया गया, तो उसी में से एक ये भी थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया था चंद्रिका प्रसाद संतोखी के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वेद महतो का निधन हो गया, वह कौन थे? तो
यह एक लेखक थे। कौन थे? यह एक लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनका नाम था वेद मेहता। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं, यही वेद मेहता थे और यह भारतवंशी अमेरिकी लेखक थे। कौन थे? भारतवंशी अमेरिकी लेखक थे। इनका जन्म जो पूर्व काल में लाहौर था, यानी कि अब जो वर्तमान में पाकिस्तान में पहुंच गया है, वहां पर इनका जन्म हुआ था एक पंजाबी परिवार में। ठीक है, 3 साल के जब यह थे तो यह मेनिनजाइटिस एक बीमारी से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जिस वजह से ये अंधे हो गए, यानी नेत्रविहीन हो गए थे और इनकी रोशनी चली गई थी। ठीक है, और ये भारतवंशी अमेरिकी हैं। ठीक है, और इनके जो प्रथम यानी कि प्रसिद्ध कृति है, यानी कि इन्होंने कौन सी प्रसिद्ध कृति लिखी है जिसके लिए इन्हें 1982 में, किसमें? 1982 मैक आर्थर फाउंडेशन के द्वारा जीनियस जेट नाम से, यानी कि जीनियस जेट उपाधि दी गई थी। और इनकी प्रसिद्ध कृति थी कॉन्टिनेंट्स ऑफ एक्साइल। क्या थी? कॉन्टिनेंट्स ऑफ एक्साइल इनकी प्रसिद्ध कृति थी। इनके लिए ही ऐसे उन्हें 1982 में जीनियस जेट से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए युद्ध अभ्यास करेंगे। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सी विजिल। क्या नाम है? सी विजिल। दरअसल भारतीय सेना और कोस्ट गार्ड सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए दो दिवसीय युद्ध अभ्यास करेंगे, मंगलवार और बुधवार के लिए, यानी कि 12 जनवरी और 13 जनवरी को यह युद्धाभ्यास करेंगे, जिसका नाम होगा सी विजिल। क्या नाम होगा? सी विजिल। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सियाचिन लद्दाख में तैनात जवानों को ठंड से बचाने के लिए हिम तापक डिवाइस को किसने बनाया है? तो इसका आंसर होगा DRDO ने। किसने? DRDO ने। दरअसल सियाचिन में तैनात जो जवान है वो उन्हें ठंड से बचाने के लिए एक हिमतापक नामक डिवाइस बनाया है, जिसे बनाया है DRDO ने। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा वहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है बहुत ही कम रहता है, तो ऐसे टेम्परेचर को यानी कम रहने के कारण बहुत से जवानों की मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी। तो इन ऐसे जवानों को ठंड से बचाने के लिए यह युद्ध अभ्यास की यानी कि यह डिवाइस बनाई गई है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रमण सारथी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है आसाम सरकार ने भ्रमण सारथी योजना शुरू की है। अब यह क्यों की है? तो आप लोगों को पता होगा, जो आसाम सरकार ने आसाम सरकार ने वृद्ध लोग यानी कि जो बूढ़े लोग हैं और जो यानी कि वृद्ध महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए यह सरकार भ्रमण सारथी योजना शुरू की गई आसाम सरकार के द्वारा। ठीक है, अब आसाम में की गई तो आसाम की बात कर लेते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही आसाम है। क्या है? आसाम। आसाम की बात कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? दिसपुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और यहाँ के CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो सुधांशु धूलिया के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इमेज में देख सकते हैं आप, जो दिख रहे हैं यही सुधांशु धूलिया और इन्हें ही हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।